इधर शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट आपको देंगे, जहां कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड आज खत्म हो रही है। पूर्व मंत्री को ईडी की स्पेशल कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि ईडी एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट में रख सकती है। दरअसल 15 जनवरी को पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कवासी लखमा के बेटे को भी बुलाया गया था। कवासी लखमा चूंकि जेल में बंद है, तो ऐसे में उनके बेटे हरीश कवासी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। इस दौरान भी कई खुलासे हुए हैं और कई करीबियों के पास से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर ईडी लगातार पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आज कवासी लखमा की रिमांड खत्म हो रही है और आगे पूछताछ के लिए ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट में रख सकती है। तो 15 जनवरी को पूर्व मंत्री की पूछताछ के बाद जब गिरफ्तारी हुई, इसके बाद से तमाम दावे ईडी की ओर से किए जा रहे हैं। बता दें कि कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी पर भी कई गंभीर आरोप ईडी की ओर से लग रहे हैं और ऐसे में ईडी का मानना है कि पूछताछ में भी स्पष्ट हो जाएगा। कई नए नामों का भी खुलासा कवासी लखमा ने किया है। शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा की संलिप्तता, लगातार तमाम दावे ईडी की ओर से किए गए और ऐसे में आज चूंकि रिमांड खत्म हो रही है, तो एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। आप देखिए, कवासी लखमा, कवासी के बेटे हरीश कवासी और कई सहयोगी, पूर्व ओएसडी, तमाम ऐसे लोगों के नामों के खुलासे हुए थे, जिसके आधार पर ईडी लगातार जांच कर रही है और ऐसे में कवासी लखमा पर कई दावे ईडी ने किए थे, कई आरोप लगाए थे और ईडी ने यह भी दावा किया था कि इन सभी आरोपों के दस्तावेज और सबूत भी ईडी के पास है, जिसके आधार पर कवासी की गिरफ्तारी हुई थी। संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार आप देखिए अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि पूछताछ का दौर लगातार जारी है। ऐसे में आज माना जा सकता है कि एक बार फिर ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर देखा जाए तो उनका न्यायिक रिमांड कवासी लखमा का आज खत्म होता नजर आ रहा है और जिस तरीके से पूरी इस कार्रवाई को देखा जाए, लगातार देखिए पहले पूरे छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा के जितने भी संपर्क में जिन लोग थे, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की गई छापेमार। उसके बाद जितने जो कांग्रेसी नेता जुड़े हुए थे उनसे भी लगातार पूछताछ हुई और वहीं कवासी लखमा कवासी लखमा को ईडी दफ्तर 3 बार कार्यालय बुलाया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ में सहयोग किया गया, लेकिन बार बार जो दस्तावेज थे उनका हवाला दिया गया और दस्तावेज के आधार पर जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। पूरे न्यायिक रिमांड के बाद आज उनकी न्यायिक रिमांड खत्म होते नजर आ रही है। आज फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी करते नजर आ सकती है। पूरे अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे मामले को देखा जाए तो कई आरोप जो हैं कवासी लखमा पर लगे हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा मामला था। जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में 2 करोड़ प्रतिमा जो है इनके अकाउंट में राशि आती थी और उस बड़ी राशि को अपने निजी कार्यों में खपाने को लेकर भी लगातार काम किए जाते थे। इसके भी साक्ष्य जो है डिजिटल साक्ष्य ईडी के पास मौजूद हैं। अब देखना होगा आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा किस तरीके से, क्योंकि पूछताछ के लिए और भी न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है और लगातार पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो हैं निश्चित तौर पर अनंत आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पूछताछ की रिपोर्ट भी साझा नहीं की थी ईडी ने और ऐसे में माना जा रहा है कि आज कोर्ट में कई बातें होंगी। देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ फैसला इस पर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे